गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप अब आप सब लोग एकदम रिलैक्स्ड हो गए होंगे। उम्मीद है पेपर अच्छा हुआ होगा। मैं भी कल टेंस था जैसा कि मैंने आपको कहा, लेकिन अब पेपर देख के तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड महसूस हुआ। और मुझे लगता है पेपर के बीच में भी अगर आप लोगों ने हमारा करंट अफेयर्स फॉलो किया है, न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो किया है, असम पीडीएफ फॉलो किया है, तो बीच में भी हम एसपीएम के फैकल्टीज आपको ज़रूर याद आए होंगे। अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, सर मेरा 85 सही हो गया, 170 स्कोर बन रहा है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, बट मैं सबको कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखिए। पहले जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उससे थोड़ा फिर से मैच कर लीजिए अच्छे से। हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है हमारे वेबसाइट पे, उस पर जाकर के एक बार क्रॉस चेक कर लो फिर से अच्छे से। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं इस वीडियो की मदद से। देखो कि किस सवाल का क्या आंसर होगा, एक बार मैच कर लो और कल तक हम लोग आपको होपफुली बता देंगे कि कट ऑफ भी कितना होना चाहिए। तो 2-3 बातों का ध्यान रखो, 2-3 चीज़ें जो ध्यान रखनी है। ये जो वीडियो जहाँ पे हम लोग आज के APSC पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हमने लिया है सेट बी, ठीक है। तो सेट बी को हम इसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। तो जिसका सेट बी है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मान लो दूसरा सेट है, सेट ए है, तो आपको यहाँ से चेक करना है कि जो सेट बी में क्वेश्चन 1 था वो सेट ए के लिए क्वेश्चन नंबर 72 है। जो सेट बी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 था वो सेट सी के लिए 53 है। उसी तरीके से सेट डी के लिए क्वेश्चन नंबर 24। तो जिसका मान लो सेट डी मिला था, वो जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ तो आप निकाल लो अपना क्वेश्चन नंबर 24 और ऐसे क्रॉस चेक करो, ठीक है। एक बार सब मिला लेते हैं और मुझे उम्मीद है सबका स्कोर अच्छा ही बन रहा होगा जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और 1-2 दिनों के बाद मेंस की इससे भी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले तो कि हमने सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाल दिया है। आप हमारे वेबसाइट पे जाओ, SPM IAS Academy पे जाओ, ठीक है, .com पे जाओ, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ से आप सारा आंसर चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ये जो डिस्कशन वीडियो है इसको हम लोग 4 पार्ट में रिलीज़ करेंगे। जैसे पार्ट 1 में अभी कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 to 30 में डिस्कस करूँगा, फिर क्वेश्चन नंबर 30 to 50 जैसे मृदुल सर डिस्कस कर लेंगे। जो हमारा एरिया है उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर चिन्मय सर डिस्कस कर लेंगे असम पीडिया वाले टॉपिक्स। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अंत में आपको एक काम करना है, अपना सॉल्यूशन मैच कर लेने के बाद आपको हम लोग एक पोल रिलीज़ करेंगे, वहाँ पे आपको अपना स्कोर इनपुट करना है, ठीक है। अपने एनोनिमस नाम से डालो, कोई जरूरी नहीं कि अपना रियल नाम डाल करके ही अपना स्कोर इनपुट करो। कुछ भी नाम डाल दो, XYZ, बट स्कोर इनपुट करो 133, 144 ऐसे डालो, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा इससे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है उसके बेसिस पे, एवरेज स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। और कट ऑफ मोटा देखो अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स मोटा कट ऑफ पता करने से होगा क्या कि मान लो जिस बच्चे का एग्ज़ाम ख़राब हो गया, किसी कारण से उसने तैयारी नहीं की अच्छे से, वो अब अगले साल के लिए अभी से ही अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मैं पास नहीं हो रहा हूँ। जो पास हो रहा है अच्छे से वो और ज़ोरों शोरों से मेंस की तैयारी शुरू कर देगा। इसलिए मोटा टेंटेटिव आइडिया कट ऑफ का होना ज़रूरी है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद, सॉल्यूशन वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना जो भी टेंटेटिव स्कोर है उसको एक बार अपने जो हम लोग पोल रिलीज़ करेंगे उसमें इनपुट करो, ताकि हमें पता चल पाए कि स्टूडेंट्स ने कितना कैसा परफॉर्म किया है। फ़ोन तो बहुत आ रहे हैं, सर 180 बन रहा है, 170 बन रहा है, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली। पहले अच्छे से देख लेते हैं और CSAT का भी देख लो साथ में, फिर फैसला करेंगे कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। चलिए, तो सेट बी का पहला क्वेश्चन था नेशनल बैम्बू मिशन। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसके अंदर नेशनल बैम्बू मिशन में ऑलरेडी आपको याद होगा, करा रखा है मैंने करंट अफेयर्स टॉपिक नंबर 152, जो करंट अफेयर सेशन मैंने चलाया था डे 8 पे, नेशनल बैम्बू मिशन कराया था मैंने। तो नेशनल बैम्बू मिशन में मैंने बताया था कि फोकस रहेगा बैम्बू एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स को, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने का, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने का। तो करेक्ट आंसर में कैसा होगा, देखो, इंक्रीज बैम्बू प्लांटेशन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया, रीजुविनेट एरिया अंडर डेवलपिंग बैम्बू इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट जैसे ही आप पकड़ते हो, सिक पेपर मिल्स को टेक ओवर करना, ये कहीं भी नहीं लिखा था इसमें। तो ये स्टेटमेंट जैसे गलत होता है, ये फर्स्ट और 3 तो गलत हो गए, ठीक है। फिर चौथा स्टेटमेंट, एक्सप्लोर द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर बैम्बू
तो ये स्टेटमेंट एज इट इज सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। ठीक है जी, 3 को गलत काटते हैं, 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन सही लग रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर करना है, तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 2, एंजल टैक्स पे सवाल आया था। ठीक है जी, तो एंजल टैक्स मैंने देखो 2 जुलाई, हाल फिलहाल में ही 2 जुलाई 2021 का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था, उसमें मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक नंबर 382 में एंजल टैक्स मैंने कराया था। एंजल टैक्स सरल है यार, मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्ट कर देता है, उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है एंजल टैक्स। वी आर नॉट गोइंग टू मच डिटेल, ये इस सेशन का पर्पस है कि आपको आंसर बता सकें। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस वुड बी आंसर सी, अ टाइप ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज्ड अपॉन स्टार्टअप रिसीविंग पॉइंट फ्रॉम विच इज हायर देन देयर फेयर मार्केट वैल्यू। कैपिटल गेन टैक्स में ऑलरेडी आपको करंट अफेयर सेशन में मैं करा चुका हूँ, मुझे लगता है मैं डे 1 पे ही कराया था मैंने कैपिटल गेन टैक्स। आई होप आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, जब वो एक पिक्चर वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, तो ये सवाल भी उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था कि नेम द इंडियन सिटीजन हु इज नोबेल लॉरेट इन इकोनॉमिक्स। अब अभिजीत बनर्जी का नाम आप सबको याद आ रहा होगा, इनको 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला है, ये मैंने भी कराया, लेकिन ये सवाल एज इट इज जो पूछ रहा है वो मैंने करंट अफेयर्स में नहीं कहा है। आई डिड नॉट से दिस वर्ड डायरेक्टली, बट हाँ, आपको अगर याद आ रहा होगा, अगर आप मेरा जाकर के न्यूज़पेपर एनालिसिस सुने या फिर टॉपिक नंबर 559 सुने डे 29 का, जब मैंने अभिजीत बनर्जी और इनकी वाइफ आर्थर डेफ्लो के बारे में बताया था कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में, इस टॉपिक नंबर 559 में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभिजीत बनर्जी इज़ नॉट एन इंडियन सिटीजन, ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैंने कहा था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। तो इस हिसाब से अभिजीत बनर्जी तो नहीं हो सकते। अमर्त्य सेन वॉज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, तो इसको एलिमिनेट करके आप कर सकते थे, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि ये मैंने कहीं आपको डायरेक्ट नहीं कहा था कि अमर्त्य सेन वो इंडियन सिटीजन हैं जिनको इकोनॉमी में नोबेल प्राइज़ मिला है। बट हाँ, अभिजीत बनर्जी को स्ट्राइक आउट करके आप अमर्त्य सेन को कहीं ना कहीं टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, under which of the scheme given below program has been launched by the government of India to train youth on GST and related matters। देखिए, ये करंट अफेयर्स में मैंने नहीं कराया, वैसे करंट अफेयर्स में भी कराया जा सकता था, somehow I missed it, लेकिन ये मृदुल सर जो गवर्नेंस के नोट्स मृदुल सर ने दिए थे उसमें एज इट इज़ ये मेंशन्ड है। ठीक है, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ये करंट अफेयर्स में भी होना चाहिए था, somehow वहाँ पे नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 7 मेंबर कमेटी फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ असम इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19। आप अगर जा कर के देखोगे 14 जून 2020 का न्यूज़पेपर एनालिसिस का आसाम सेगमेंट, एज इट इज़ ये मेंशन्ड है कि ऑन 3 मई 2020 असम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी एज ए मेजर टू रिवाइव इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड ब्रेक द स्टैग्नेशन ब्रॉट बाय कोविड-19 पैंडेमिक। द 7 मेंबर कमेटी लेड बाय रिटायर्ड IAS ऑफिसर सुभाष दास। सुभाष चंद्र दास मैंने नहीं लिखा था, सुभाष दास लिखा था। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ये मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में एज इट इज़ कराया था। जिन बच्चों ने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो किया उनको याद आ रहा होगा, मैगजीन में पढ़ा होगा तो उनको याद आ रहा होगा। क्रश टी कर्ल कितनी बार बताया है CTC, ये देख करके तो तुम्हें याद आ ही गया होगा। न्यूज़पेपर एनालिसिस में कितनी बार कराया मुझे याद नहीं, अभी 7 जुलाई को कराया था। इस तरह का फ़ोटो वोटो बना करके डिटेल में बताया था, याद है कि टी का ऑर्थोडॉक्स टाइप जिसमें ऐसे प्लग किया जाता है, थ्रेड जैसा होता है, CTC, क्रश टियर कर्ल। उसके अलावा जो मैंने मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स दिए थे करंट अफेयर्स के, उसमें टॉपिक नंबर 50 गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर जब मैंने कराया था कि इसके 50 साल पूरे हो गए, वहाँ पे मैंने कराया था CTC, क्रश टियर कर्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, डिपार्टमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी अंडर गवर्नमेंट ऑफ असम वाज सेट अप इन ईयर 2017। दिस वाज नॉट फ्रॉम आवर सोर्स। अभी मैं आपको बता दूं कि हमने आसामपीडिया
हमारे करंट अफेयर्स प्लस जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारे क्लासरूम नोट्स हैं, उससे हमारे 87 डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 100। डायरेक्ट, अब मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट कि एज इट इज़ लिखा है और दिखा रहे हैं, ठीक है। 13 नहीं आए, लेकिन हाँ उन 13 में भी 6-7 आप गेस वर्क करके ज़रूर कर सकते थे, ठीक है। तो ये उन 13 में से एक सवाल है जो हमारे नोट्स में नहीं था, ना करंट अफेयर्स में था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2017। मिनिस्ट्री कैरिंग आउट किरण IPR एंड विज्ञान ज्योति स्कीम फॉर वीमेन साइंटिस्ट, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट वाज गिवन इन द टेस्ट सीरीज। अगेन थोड़ा डिफिकल्ट था ये, लेकिन ठीक है, ये मिस कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक सवाल था जो होना चाहिए था। मैंने जिन बच्चों ने भी करंट अफेयर्स फॉलो किया है उनको याद आ रहा होगा, ई विधान प्रोजेक्ट मैंने कराया था, राइट। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर बन गया जो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया, बट समहाउ ये ई बजट जो है, जो आसाम सरकार पहली बार लेकर के आई है, वो करंट अफेयर्स में नहीं था। तो ये उन 13 में से एक सवाल है जो नहीं था। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, आसाम। ये तो काफ़ी सरल सवाल था। जिन बच्चों ने भी SPM इन्वायरमेंट के नोट्स पढ़े हैं, फाउंडेशन के नोट्स पढ़े हैं या क्रैश कोर्स के नोट्स पढ़े हैं, एज इट इज़ ये क्रैश कोर्स का हमने स्निपेट आपके साथ दे रखा है नोट्स से ही। कैरिंग कैपेसिटी का डेफिनेशन दिया है मृदुल सर ने इन्वायरमेंट के नोट्स में। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, कैरिंग कैपेसिटी इस क्वेश्चन का। अगेन ये ज्योग्राफी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी क्लासरूम नोट से सीधा सीधा ये है क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोशियोफाइट। मृदुल सर ने फाउंडेशन नोट्स में दे रखा है, क्रैश कोर्स के नोट्स में दे रखा है। कार्टेशियन प्रोटोकॉल देख करके तो आपको अच्छा लगा होगा। टॉपिक नंबर डे 17, टॉपिक नंबर 313 करंट अफेयर्स में मैंने कराया था कार्टेशियन प्रोटोकॉल, GMOLMO, याद आया होगा। और आराम से LMO देखते कार्टेशियन प्रोटोकॉल आपने टिक कर दिया होगा, राइट। डायरेक्ट मेरे नोट से सीधा सवाल। ये अगेन इन्वायरमेंट के नोट से है, मृदुल सर के इन्वायरमेंट नोट्स से है। थर्मल पॉल्यूशन ये करंट अफेयर्स का नहीं है, तो आपको ना यूट्यूब पे मिलेगा ना मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में मिलेगा। ये इन्वायरमेंट के नोट से था, सीधा सीधा। ये देखिए थर्मल पॉल्यूशन का डेफिनेशन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के नोट्स में दे रखा है। चाहे क्रैश कोर्स का नोट्स हो या फिर फाउंडेशन का इन्वायरमेंट नोट्स हो, वहाँ पे आपको ये सीधा सीधा मिल जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, थर्मल पॉल्यूशन। ये तो मतलब पता नहीं कितनी जगह ही है, काफ़ी सरल सवाल भी था। इसको देख करके तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। यूनेस्को हेरिटेज साइट, न्यूज़पेपर एनालिसिस हो, चाहे आसाम पीडिया हो, चाहे करंट अफेयर्स वाला सेशन हो, उसमें तो हमने ईयर भी रटाया है कि कब यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग मिला, फिर कब छीन लिया गया मानस का, वो सब कराया था मैंने। फिर बाद में मानस को मिल गया, याद आ रहा होगा। तो उस हिसाब से काफ़ी सरल सवाल है ये। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ये तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी गलती की होगी, हर जगह ही पढ़ाया हमने, ईयर तक रटाया आपको, राइट। ये सवाल मेधा पाटकर जी के बारे में मृदुल सर ने नोट्स में कराया, ठीक है जी, इन्वायरमेंट नोट्स में। आप सोचो, आप इस तरह से देखो, एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैं बार बार कह रहा था कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना। सलीम अली साहब के बारे में मैंने डिटेल में कराया है 13 नवंबर 2020 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, पर्सनालिटी सेगमेंट में। टेस्ट सीरीज में भी इस पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है सलीम अली साहब के बारे में। सलीम अली साहब ऑर्निथोलॉजिस्ट, मतलब बर्ड के फील्ड में, बर्ड्स की स्टडी करने के फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर आपको बस इतना पता होता ऑर्निथोलॉजी, तो डी का ऑप्शन कौन सा है? 3। बस इकलौता ऐसा ऑप्शन है सी जिसमें डी के लिए सही ऑप्शन है 3। उसके अलावा मैंने MS स्वामीनाथन जी के बारे में बता रखा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब कराया, या फिर वर्ल्ड फूड प्राइज जब कराया था थिलस्टेड, तो मैंने MS स्वामीनाथन जी के बारे में बताया था, राइस रिसर्च, इस कारण से इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, पहले इंसान थे। तो वैसे भी कर सकते थे, राइट। बी का 4।
तो ये सवाल भी काफ़ी सरल था, करंट अफेयर्स में हुआ है, असम पीडिया में हुआ है। आई होप ये किसी ने भी गलती नहीं की होगी। लेमूर देख करके तो तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा। लेमूर मैंने कराया था, राइट। डे 12 टॉपिक नंबर 231, लेमूर्स कहाँ मिलते हैं? मडागास्कर में। इसका अच्छा सा यहाँ पे फोटो भी दिया था मैंने, याद आ रहा है? ये सवाल तो काफ़ी सरल है, हर जगह कराया हमने। स्टेट ट्री ऑफ असम होलोंग, इसके बारे में तो क्या नहीं बताया मैंने, करंट अफेयर्स में कराया टॉपिक नंबर 508, असम पीडिया नोट्स में चिन्मय सर ने दे रखा है। होलोंग के बारे में तो हमने रिसर्च कर दिया कि किस तरह का पेड़ है, कहाँ मिलता है, पूछा, काफ़ी सरल सवाल। मैंने तो करंट अफेयर्स में हर एग्जाम्पल कराया था, स्टेट एक्वाटिक एनिमल, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री, तो होलोंग पूछ लिया, काफ़ी सरल है, राइट। करेक्ट आंसर होलोंग। क्वेश्चन नंबर 18, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरल रीफ्स। इन्वायरमेंट नोट्स में है, सीधा सीधा। जरा ध्यान से देखो, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बिल्कुल हाल फिलहाल में कराया था। ये यूपीएससी से इन्होंने सवाल उठाया है और वो सवाल मैंने यहाँ कराया था। ये स्टेटमेंट मैंने दिया था, कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल्स फाइला दैन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये स्टेटमेंट मैंने कहा था सही है, कराया था ना, अगर याद आ रहा हो तुम्हें तो। कोरल रीफ के अंदर बायोडाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा होती है। ये सवाल यूपीएससी का है, अगर इसको तुम जानते हो तो इसका आंसर तुम्हें पता लग जाएगा। अमॉन्ग द मरीन इकोसिस्टम मोस्ट स्पीसीज रिच इकोसिस्टम इज कोरल रीफ। ये स्टेटमेंट याद आ रहा है कि नहीं? मैंने कराया था, राइट। कौन सी तारीख को कराया था? 20 जुलाई 2021, न्यूज़पेपर एनालिसिस एडिटोरियल सेगमेंट, बिल्कुल पहला टॉपिक था, हाल फिलहाल में ही कराया मैंने, राइट। करेक्ट आंसर वुड बी कोरल रीफ्स। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन डायरेक्ट फ्रॉम माय करंट अफेयर्स नोट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कितने हैं? अरे यहाँ पे लिख के दिया 36। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, 2-4 स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन करके बोला सर ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला गलत हो गया। अरे सीधा सीधा लिख के दिया है मैंने 36। क्वेश्चन टॉपिक नंबर 451, डे 24, लिख के दिया है 36। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू वाले नोट्स में पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड 36। करेक्ट आंसर हैड टू बी 36। ज़्यादातर लोगों ने सही किया है, कुछ ने गलती कर दी, नहीं करना था। ये सवाल देखो नहीं कराया हमने कहीं भी। वुडन डोर्स ऑफन स्वेल अप एंड गेट स्टक ड्यूरिंग रेनी सीजन, दिस इज ड्यू टू फिनोमेना ऑफ इम्बिबिशन। ये साइंस का सवाल है, प्रॉपर प्योर साइंस का सवाल है, हमारे नोट्स में भी नहीं था ये, हमारे साइंस एंड टेक वाले नोट्स में भी ये नहीं था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बट दैट वाज नॉट इन आवर नोट्स। तो ये उन 13 में से है, 13 आउट ऑफ 100 जो हमने नहीं कराया था। अगेन ये काफ़ी सरल सवाल है, समहाउ हमने नहीं कराया। ये अगेन उन 13 में से है जो हमने नहीं कराया। हु वॉन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? करेक्ट आंसर वुड बी अल्बर्ट आइंस्टाइन। काफ़ी सिंपल है, सरल है, एलिमिनेशन से हो सकता था, न्यूटन हो नहीं सकते, राइट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफ़ी टाइम बाद निकला। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने वेव्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 2 नेचर को आइडेंटिफाई किया था, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, बट समहाउ हमने दिया नहीं, ठीक है। तो इसको हम नहीं क्लेम कर सकते कि हमने कराया है, बट ये आप कर सकते थे और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। करेक्ट आंसर अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 22, एज इट इज़ नोट से देखो, ये पेज नंबर 37 प्रीलिम साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोट्स। ये क्वेश्चन दिया था हमने, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन में दिया था। आर्गन इज फिल्ड विथ दिस इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब एंड टंगस्टन फिलामेंट्स टू इंक्रीज द बल्ब लाइफ। तो टंगस्टन होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एज इट इज हमने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स में दिया था। मीथेन, बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन, कई दफ़ा कराया है। डे 5 टॉपिक नंबर 82 जब मैंने कराया था गोवर्धन स्कीम, तो ये मीथेन बताया था
कि ये बायोगैस निकलता है, बायोगैस का मेन कंपोनेंट मीथेन, यहाँ लिखा है मीथेन, जा करके देखो टॉपिक नंबर 82, राइट। उसके अलावा इन्वायरमेंट नोट्स में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स में, तो काफ़ी सरल सवाल है, मुझे नहीं लगता किसी ने भी ये गलती की होगी। ये सवाल जो है देखो इन्वायरमेंट का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ये मृदुल सर ने कराया है, इन्वायरमेंट नोट्स में है, पेज नंबर 48, फौनाज में यहाँ पे दे रखा है, मैमल्स दैट ले एग्स, जाकर के देखिए पेज नंबर 48 पे एज इट इज़ दे रखा है। करंट अफेयर्स में तो मैंने नहीं कराया क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट भी नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट के हमारे फाउंडेशन और क्रैश कोर्स के नोट्स में ये है। एंथ्रेक्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस से सीधा सीधा सवाल, 8 दिसंबर 2020, एंथ्रेक्स आसाम सेगमेंट, एंथ्रेक्स, ठीक है, आसाम में थोड़ा इन्फेक्शन फैला था पिछले साल एंथ्रेक्स का, मैंने कराया था। द बैक्टीरिया नोन एज बैक्सिलस एंथ्रेसिस डोरमेंट इन स्पोर्स। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, एंथ्रेक्स। डेंगू में करा चुका हूँ, एड्स आपको पता है वायरस है, इन्फ्लुएंजा आपको पता है वायरस है, तो एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। डेंगू तो मैंने कराया है, करंट अफेयर्स में ही कराया है, ठीक है। और मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो याद आ रहा होगा ना, एड्स तो आपको पता ही, इन्फ्लुएंजा पता ही, तो एलिमिनेशन से कर सकते थे, किया भी होगा आपने। नहीं तो एंथ्रेक्स भी हमने करंट अफेयर्स में एज इट इज 8 दिसंबर 2020 को आसाम सेगमेंट में कराया है। तो ये सवाल भी आपने कर ही लिया होगा, करेक्ट आंसर एंथ्रेक्स, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, एज इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। एज इट इज़ मृदुल सर ने ये साइंस एंड टेक का नोट्स बनाया है, पता नहीं कैसे एज इट इज़ ही आ गया। देखो ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है। खाली ऑप्शन थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन मृदुल सर ने ये कराया था, जाकर के देखो पेज 10 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोट्स, ये सवाल कराया था। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। नोट्स में सीधा सीधा है, आई होप किसी ने गलती नहीं की होगी। ये एक सवाल है जो काफ़ी कॉमन सेंस का है, लेकिन समहाउ नहीं था नोट्स में, और वो 13 सवाल हैं जो नहीं थे। सरफेस टेंशन कारण होता है, जो रेन ड्रॉप्स गिरते हैं ना, तो इस तरह के हो जाते हैं ना स्फेरिकल, जब पानी की बूंद गिरते हैं तो स्फेरिकल हो जाते हैं ना, क्योंकि वो अपना सरफेस टेंशन मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। तो स्फेयर जो होता है उसकी सरफेस एरिया सबसे कम होती है, मतलब वो जो इस तरह का शेप जब ले लेता है तो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है ताकि सरफेस टेंशन कम हो। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, समहाउ नॉट इन आवर नोट्स। प्लाज्मा थेरेपी कई दफ़ा कराया है, फ़ोटो बना बना करके दिखा रहा था कि ये आदमी अगर ठीक हो गया, रिकवर कर गया, तो इसका ब्लड ले करके प्लाज्मा निकाल करके कोविड पेशेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। टॉपिक नंबर 272, करेंट अफेयर्स डे 25, याद आ रहा है ना, ये तो किसी ने गलती नहीं की होगी। करेक्ट आंसर प्लाज्मा थेरेपी, क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ सेट बी, करेक्ट आंसर प्लाज्मा थेरेपी। ये देखो, ये एक मैन सडनली इनकाउंटर्स अ टाइगर, आपको लगातार एकाएक से टाइगर मिल जाता है, आपके एकदम हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, तो क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट होने लगती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी एड्रेनलिन। एक कॉमन सेंस का जवाब है। कई बार क्रिकेट मैच भी देखते हो तो सुनते हो ना कि जब मैच टेंस हो जाता है तो कमेंटेटर कहता है कि एड्रेनलिन रश शुरू हो जाएगा अब खिलाड़ियों का, स्पेक्टेटर्स का। नोट्स में नहीं था, कॉमन सेंस का सवाल है, इस तरह के सवाल तो आते रहते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। अगेन, Prime Minister of India kick started largest vaccination drive in the Indian history of COVID-19 virus on this particular date। अब कोविड-19 का वैक्सीनेशन, किस किस तरह के वैक्सीन क्या हैं, कैसे हैं, ये सब कराया मैंने, डेट नहीं कराया। APSC तो पुरानी आदतों से मजबूर होकर के उसने एक डेट वाला सवाल पूछ लिया, डेट मैंने नहीं कराया था करंट अफेयर्स में। वैक्सीन से रिलेटेड हर चीज़ कराया था मैंने, आपको याद होगा करंट अफेयर्स में सेरम इंस्टीट्यूट वाला वैक्सीन कैसा है, तो कोवैक्सीन कैसा है, कोविशील्ड कैसा, बट ये डेट नहीं कराया था, सो दैट इज़ नॉट देयर। तो ये
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बट इट वाज नॉट कवर्ड इन आवर करंट अफेयर्स नोट्स। तो पार्ट 1 का डिस्कशन मैंने कर लिया 1 to 30। अब पार्ट 2 का डिस्कशन आगे मृदुल सर करेंगे, फिर पार्ट 3 चिन्मय सर करेंगे, फिर पार्ट 4 लेकर के मैं आऊँगा। आज रात 10-11 बजे तक सारा सॉल्यूशन हम लोग निकाल देंगे, फिर आप लोग आगे अपना सॉल्यूशन चेक करके अपना स्कोर बताना, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो मेरी तरफ से अभी इतना ही पार्ट 1 के लिए। आई विल मीट यू पीपल अगेन विथ पार्ट 4 सॉल्यूशन।